मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम साफ़ी साहब, जो आज़म स्वाति की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है, इस पर आपका क्या कमेंट है और इदारों को बदनाम करने वालों के खिलाफ आपके ख्याल में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो एक तो अपनी ये कोशिश रहती है और आदत रहती है, और मैंने अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में जब से आजम स्वाति साहब सियासत में आए थे और पेशावर में वो सेनेट का टिकट जेवाई से ले रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी उनके साथ तलखी हुई थी, क्योंकि जाहिर बात है कि वो पैसों के सहारे ही सियासत में आ रहे थे और उस वक्त भी ना उनका जीवाई से कोई ताल्लुक रहा था और ना कोई सियासत से ज्यादा उनका ताल्लुक रहा था। पहले पैसे, नोट और बूट, ये दो चीजों की मरहून मिन्नत है आजम स्वाति साहब की सियासत। पहले इसलिए वो नाजिम बने, फिर जीवाई के टिकट पे सेनेटर बने, फिर वजीर बने, और फिर इमरान खान साहब के साथ बूट की वजह से इमरान खान साहब के पास आए। फिर बूट के सहारे जाहिर बात है कि इमरान खान साहब की पार्टी बनाना, उनको इख्तिदार में लाना, वो तो सारे आजम स्वाति साहब जैसे लोगों के नोटों की और बूटों की मरहून मिन्नत थी। तो आजम स्वाति साहब की इन सारी चीजों से इबारत थी। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा उनके हक में ट्वीट किया कि जब उन्होंने ये दावा किया कि उनके साथ ये ज्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ कि अगर उनका दावा दुरुस्त है, जो अभी तक वो किसी कानूनी फोरम पे या पार्लिमानी फोरम पे साबित नहीं कर सके, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे और हम उन के साथ खड़े होंगे। लेकिन उसकी आड़ लेके वो जिस तरह अपनी क़यादत और फिर अपने जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। मसलन मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब बाजवड़ की IDP फैमिली को सारा इन्होंने थाने में बंद कर दिया था इस कसूर पे कि उनकी गाय ने क्यों ये हिम्मत की थी कि वो इनके फार्म हाउस के साथ सरकार से कब्जा शुदा इलाके में आई थी। और मैं जब गया तो वो जो छोटा बच्चा था वो भूख से सारा दिन उसने गुजारा, तो जो दूसरी छोटी उनके साथ बच्चा था, तो मैंने उनसे पूछा कि इसके सुबह से खाना है क्यों? उन्होंने कहा कि जी हमने पड़ोसियों के यहाँ आटा भेजा, लेकिन आजम स्वाति साहब के डर से उन्होंने हमारे लिए रोटी नहीं पकाई। और फिर हमने बाजार से मेरे प्रोड्यूसर गए और बाजार से वो बच्चों के लिए खाना मंगवाया। तो मैं एक तो पहली बात ये है कि आजम स्वाति साहब और उनकी पार्टी के लीडर और उनके साथियों की सारी सियासत जो है वो फौज के उस गैर आईनी और गैर कानूनी मुदाखलत की मरहून मिन्नत है। और फिर दूसरी चीज वो पैसों की मरहून मिन्नत है। अभी भी मेरे सामने ये 70 से कोई ज्यादा सफात मेरी मेज पे पड़े हुए हैं, जिसमें अमेरिका में आजम स्वाति साहब के बेटे के कारोबार और वाइफ के कारोबार, और जिसमें एक इंडियन है मिल्खा सिंह, उनके साथ शराकतदारी, इन सारों की तफसीलात उनकी वो पड़ी हुई है। तो बेटे कारोबार अमेरिका में कर रहे हैं, खुद वो नोट अमेरिका से लाए हैं, और इधर उन्होंने और उनकी लीडरशिप ने आलम कहते जी हम अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। इधर उनकी पूरी सियासत जो थी वो फौज और एजेंसियों की सरपरस्ती की मरहून मिन्नत थी। और अब वो यहाँ पे आके जमहूरियत के और उसके चैंपियन बने हुए हैं, और उसकी आड़ में मसलन अब अगर आजम स्वाति साहब और इन जैसे लोग इस बुनियाद पे एतराज करते जो पिछले सालों में हम कर रहे थे कि फौज और एजेंसियां सियासत में मुदाखलत क्यों कर रही है, तो हम उनके हम आवाज होते। लेकिन उनके लीडर और खुद आजम स्वाति साहब को अब गुस्सा ये है कि फौज और एजेंसियां सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही है, और माजी की तरह उनके लिए क्यों नहीं कर रही है। जिस तरह आजम स्वाति साहब और इन जैसे लोगों के लिए MPs और वो एजेंसियां और फौज ला के उनके जोली में फेंक देते, तो वो कहते थे कि वो काम क्यों नहीं हो रहा। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए फौज के इदारे जाके
MNAs को पकड़ते, कमरों में बंद करते, बाथरूमों में बंद करते और फिर सुबह उनसे एतमाद का वोट डलवाते। तो अगर तो वो उनको गिला और शिकवा ये है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, और जब वो काम नहीं हो रहा यानी गैर कानूनी काम से अगर फौज गायब हुई है तो उनको उसका तोबा तोड़ने के लिए इन लोगों ने ये मुहिम शुरू की है और किरदार कुशी की जा रही है फौज के आर्मी चीफ की भी और उनसे मुंसलिक दूसरे अफराद की भी। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब, इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।